नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे चर्चित समाचारों की और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज भी चर्चा कोरोना की ही करेंगे। कोरोना का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यह समाचार चर्चा में है। सभी समाचार पत्रों ने आज इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना का ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है। देश के 8 राज्य जहां कोरोना से बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब इसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 650 केस पिछले 24 घंटे मिले हैं, जिसमें अकेले राजधानी लखनऊ में 232 केस हैं। राजधानी में कोरोना का बढ़ना ये भी एक चिंता की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले 5 मार्च से और 23 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश में 1100 मरीज निकले हैं। ये संख्या चिंताजनक है और जनता को भी इसमें सजग होना पड़ेगा। जनता की सजगता के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या कोरोना के प्रोटोकॉल का, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ शासन और सरकार कड़ाई करे, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि अधिकांश लोग अभी भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना का वायरस अभी भी उसी तरह से, पहले की तरह से ही सक्रिय है। आवश्यकता है बचाव की। इसलिए शासन को, सरकार को भी कड़ाई के साथ निर्देश देने पड़ेंगे और कुछ कड़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों में, कहीं भी देखा जाए तो 10% से अधिक लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो लोग अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, अपने साथ के आसपास के लोगों को भी जान जोखिम में डालते हैं, अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों में, सड़कों पर, कार्यालयों पर, सभी जगह मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए। उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ाई में बहुत आगे रहा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने में सफलता भी मिली। लेकिन ये कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसकी गति बहुत तीव्र है। एक बार फिर आवश्यकता है कि प्रदेश पहले की तरह से एक्शन मोड में आए सरकार, और कोरोना में कोई रियायत न बरती जाए। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय। आज के 3 अखबारों ने जो संपादकीय दिए हैं, ये तीनों संपादकीय कोरोना पर ही हैं, कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर और टीकाकरण पर केंद्रित हैं। देखते हैं सबसे पहले अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने लिखा है 1 साल का सबक। अमर उजाला लिखता है, मार्च के पहले हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में आई तेज़ी को देखते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की उम्र सीमा में कटौती का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके मुताबिक अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी टीका लगवा सकेंगे, फिर उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो। दैनिक जागरण देखते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है टीकाकरण का लक्ष्य। दैनिक जागरण लिखता है, आखिरकार केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवा सकते हैं। अच्छा होता कि यह घोषणा थोड़ा और पहले की जाती, खासकर तभी जब यह सामने आया था कि टीकाकरण केंद्रों में पर्याप्त संख्या में लोगों के ना पहुंच पाने के कारण टीके खराब हो जा रहे हैं। द भारत टाइम्स
देखते हैं नवभारत टाइम्स ने लिखा है आपदा में अच्छा सिनेमा। लंबे इंतजार के बाद बीते सोमवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो माहौल में खुशी के साथ साथ थोड़ी राहत और भावुकता भी पगी हुई थी। विजेताओं और उनके फैंस के बीच खुशी और चूक गए कलाकारों और उनके प्रशंसकों के बीच हल्की सी मायूसी ऐसे मौके पर हर बार देखने को मिलती है। इस बार खास बात यह रही कि इस पुरस्कार समारोह के आगे और पीछे दोनों तरफ कोरोना वायरस के खौफ का साया पसरा नजर आया। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है फिर मंडराता संकट। सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में नए आयु वर्ग को शामिल करते हुए अब 45 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीके लगवाने की इजाज़त दे दी है। यकीनन यह सुकूनदेह खबर है और इससे टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। अब तक 60 साल से ऊपर के ही सभी लोगों को यह सुविधा हासिल थी। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, चर्चित समाचारों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।